अस्सलाम वालेकुम। कल का लेक्चर जो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा काम करवाया था और कैनवा की वेबसाइट के बारे में बताया था। थोड़ा सा मैं कल के लेक्चर को समराइज़ कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग ये कि आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये किया था कि हम लोगों ने एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना सीखा था, और जिनको नहीं आ रहा अभी भी बनाना, तो अगेन मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ। आप लोगों ने सिंपल गूगल पे जाना है और क्रिएट न्यू अकाउंट करके उसके ऊपर जो है वो साइन अप वगैरह करके तो आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, गूगल पे जाइए, ये जीमेल पे जाइए, जीमेल साइन अप लिखिए और यहाँ से क्रिएट जीमेल अकाउंट पे आप जाएंगे और यहाँ से आप जिस भी ईमेल अकाउंट के साथ लॉगिन है वहाँ पे जाके आप ऐड एन अदर अकाउंट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, यहाँ से भी आप क्रिएट एन अकाउंट पे जा सकते हैं और उसके बाद जो ये स्टेप्स कहता है आप उसके सारे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। कल मैंने सारे स्टेप्स बता दिए थे, अभी मैं आज की क्लास में वो रिपीट नहीं करूँगी। आप लोग अगेन अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर आप जाएँ और यूट्यूब के ऊपर करके काफ़ी सारी मतलब वीडियोज़ पढ़ी हुई हैं जिससे आप लोग ईमेल अपना बनाना सीख सकते हैं। ईमेल बना के बस मैंने आपको एक ये चीज़ बताई थी कि आप लोगों ने अपना जो ईमेल का आईडी और पासवर्ड है उसको अपने किसी और ईमेल अकाउंट के ऊपर भी सेव कर लीजिए या अपने आप को ईमेल कर लीजिए जिससे आपको कभी भूले नहीं। और ये वो वाली ईमेल होनी चाहिए कि जिसका आईडी पासवर्ड आपको हमेशा नोन हो। ठीक है, कोशिश करिए कि अपने किसी बच्चे का नाम, किसी फ़ोन नंबर को या किसी ऐसी चीज़ को आप अपने पासवर्ड के अंदर इंक्लूड करें कि जो आपको भूले नहीं। बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड वही रखिए जो हमेशा आपको याद रहे। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको क्रिएट गूगल अकाउंट के अंदर जाके जो जो इन्फॉर्मेशन ये पूछ रहे हैं वो फिलअप करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, आपकी ईमेल अकाउंट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। फिर उसी ईमेल अकाउंट को आपने अपने पास याद रखना है और फिर जाना है कैनवा की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो कैनवा की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ पे जाके मैं अभी इसको लॉग आउट कर देती हूँ ताकि आपको अगेन वो रिवाइज़ हो जाए थोड़ा सा। तो आपके पास जो है वो एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, कैनवा का मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप लोगों को सबसे पहले जो होगा वो लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे अगर तो आप इनके साथ सब्सक्राइब्ड हैं और आपने इनका कोई जो है वो वर्जन परचेज़ किया हुआ है तो आप यहाँ पे उसको कंटिन्यू विद द ईमेल कर सकते हो या कंटिन्यू विद द गूगल अकाउंट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ से इनका जो ईमेल है प्रो वाला वो तो मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी, वो मेरे पास ऑलरेडी है। जब मैं आपको प्रो पे काम करवाऊंगी तो मैं उसको भी बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं फ्री वाला वर्जन यूज़ करूँगी। इसके लिए जो है मुझे अपने किसी पेड वाले उसकी ज़रूरत नहीं है अकाउंट की। मैं यहाँ पे फ्री वाले वर्जन को इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने कल आपके सामने एक ईमेल अकाउंट क्रिएट किया था मोहम्मद मुस्तफ़ा तहसीन के नाम से, मैं उसी को यूज़ करूँगी। मैं कंटिन्यू विद गूगल करती हूँ। कंटिन्यू विद गूगल का मतलब है कि यहाँ पे आप गूगल की ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक जिनके एंड पे जीमेल वगैरह आ रहा होता है। ठीक है, जीमेल इज़ गूगल मेल। सो यहाँ पे ये मुझसे पूछेगा कि आप कौन से वाले गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे वो भी दे दूँगी। सो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं जिनसे मैं लॉगिन कर सकती हूँ। जो मैंने अकाउंट कल आप लोगों के सामने क्रिएट किया था, एक ये वाला मुस्फा तहसीन के नाम से, मैं इससे लॉगिन करूँगी। मैंने इस अकाउंट को लॉगिन कर लिया। लॉगिन करके आप जो भी कुछ करोगे इधर रहते हुए, अपने जितने प्रोजेक्ट्स बनाओगे वो इसी के ऊपर कैनवा के जो क्लाउड है जिसकी 25 GB की हमें स्पेस मिलती होती है कैनवा के फ्री वाले वर्जन के साथ भी, तो उस क्लाउड के ऊपर आपका डाटा सेव हो जाएगा। क्लाउड मींस कि आपकी फ़िज़िकल कंप्यूटर की मेमोरी को ये यूज़ नहीं करेगा। आपके ये जो आपके इस जीमेल अकाउंट, जो कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे मोहम्मद मुस्तफ़ा तहसीन का अकाउंट लॉगिन किया है, तो ये यहाँ पे जितने भी जो हैं वो मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगी, डिज़ाइंस बनाऊंगी, वो तमाम के तमाम मेरी इस ईमेल के थ्रू क्लाउड के ऊपर कैनवा के स्टोर हो जाएंगे। सो मुझे उन डिज़ाइंस के बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं है। कल एक क्वेश्चन आया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि जो कैनवा है वो हम ऑफ़लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो कैनवा को हम ऑफ़लाइन नहीं इस्तेमाल कर सकते। कैनवा एक ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म है और ये रियल टाइम डिज़ाइंस के ऊपर काम करता है, एडिटिंग करता है, सब कुछ काम जो है वो रियल टाइम के ऊपर ऑनलाइन स्टोर होता है। ठीक है, तो इसको हम ऑफ़लाइन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको थोड़ा सा इसके डैशबोर्ड का मैं कल एक्सप्लेन कर रही थी और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे पास ये इसका मेन डैशबोर्ड आ जाता है जिसको हम लोग होम स्क्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, इधर आपके पास डिफरेंट तरह की बार्स आ रही होती हैं।
ये जो सबसे टॉप पे होता है उसको टॉप नेविगेशन बार बोला जाता है। और टॉप नेविगेशन बार के अंदर जो होता है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेन कैटेगरीज दी हुई होती हैं, या मेन जो आते ही आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में यहाँ पे कैनवा ने बड़ा अच्छा सा हाईलाइट कर दिया है और मेन कैटेगरीज यहीं पे प्रोवाइड कर दी हैं। चलें जी, सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट होने लगा है कैनवा का। जैसे मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो हमारी टॉप नेविगेशनल बार होती है, इस टॉप नेविगेशनल बार के अंदर कैनवा ने आपको वो तमाम मेन चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं कि अगर कोई एक लेमन पर्सन भी आता है ना, कि उसको भी देखना हो कि कैनवा के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो भी बड़ी ईजीली इसको एक्सप्लोर कर लेता है। सबसे पहले जो है वो इसका डिज़ाइन स्पॉटलाइट है, जिसके अंदर से कल मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था। असाइनमेंट जो था वो ये था आपका कि जैसे ये विजुअल डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोस हैं, प्रिंट है, मार्केटिंग है, ये इनकी सब कैटेगरीज गिवन है, ठीक है। लाइक ये इसकी मेन कैटेगरी जो है वो डिज़ाइन स्पॉटलाइट है, और इसके अंदर जो इसकी सब कैटेगरीज़ हैं ये विजुअल डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़ एंड वीडियोस, प्रिंट्स एंड मार्केटिंग, ये तमाम इसकी सब कैटेगरीज़ हैं। अब आपको जिस भी तरह के टेम्पलेट्स चाहिए होंगे, जिस भी तरह की चीज़ के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड आपको बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे एंड यू कैन गो फॉर योर ओन कस्टमाइज टेम्पलेट्स एज वेल। सो यहाँ पे आप ये देखो कि विजुअल डॉक्यूमेंट, फ़ोटोज़, वीडियोस, प्रिंट एंड मार्केटिंग के अंदर से मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया था कि आपने हर एक सब कैटेगरी के अंदर से कोई से 3 चीज़ें चूज़ करनी है और उन 3 चीज़ों के बारे में आपने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल बनानी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल के अंदर आपने जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन क्या है, इसकी आपने गूगल पे जाना है, वहाँ से डेफिनेशन लेनी है, डेफिनेशन को आपने जो है वो वर्ड फाइल के ऊपर लिखना है, और फिर प्रेजेंटेशन का एक सैम्पल या एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके या इमेज डाउनलोड करके आपने उसको वर्ड के अंदर पेस्ट करना था। इस पूरी चीज़ के पीछे जो फोकस मेरा था वो ये था कि आपको ऑनलाइन जाके गूगल के ऊपर से डेफिनेशंस को सर्च करना, और किसी डेफिनेशंस को सर्च करने से आप लोग टेक्सचुअल मटेरियल लाकर अपनी असाइनमेंट में लाके कैसे पेस्ट करोगे, ये इस चीज़ की प्रैक्टिस होगी। सेकेंडली ये कि आप लोग इमेजेस को लाइव, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीराइट फ्री इमेजेस अवेलेबल है, उनको डाउनलोड किस तरीके से कर सकेंगे। कल मैंने ये आपको छोटा सा टास्क दिया था। सो ये असाइनमेंट की छोटी सी रिवीजन होगी। थोड़ा सा मज़ीद आगे एक्सप्लोर करते हैं कि इस टॉप नेविगेशनल बार के अंदर और क्या क्या गिवन है कैनवा के साथ। इसमें आपने अगर कोई बिज़नेस टाइप के कोई टेम्पलेट्स डिज़ाइन करने हैं तो उसके लिए आपको इन्होंने अगेन सब कैटेगरीज प्रोवाइड कर दी हैं। जैसे कंटेंट क्रिएशन आप करना चाह रहे हो किसी बिज़नेस के लिए, या कोई विजुअल कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, ब्रांड मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, टीम कोलैबोरेशन के लिए यूज़ करना चाह रहे हो। ये जो टीम कोलैबोरेशन होती है समटाइम इसलिए होती है कि आप लोग यहाँ पे कैनवा के अंदर अपनी टीम बना लेते हो, और टीम जो होती है वो मतलब कोलैबोरेशन के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपस में शेयर करते हैं, तो जिसकी वजह से आप लोग इसके भी टेम्पलेट्स बना सकते हो। इसी तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप्स के लिए अगर आपको कोई टेम्पलेट्स चाहिए आप वो कर सकते हो। और कुछ सॉल्यूशंस, बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं कि क्रिएटिव एजेंसीज और उनके सेल्स कम्युनिकेशन वगैरह के लिए आप इनको क्लिक करके इनके जो बने बनाए सैम्पल्स हैं उनको भी टेस्ट कर सकते हो, और कुछ रिसोर्सेज भी गिवन है, ठीक है। और इसी तरीके से नेक्स्ट इसकी सब कैटेगरी है एजुकेशन की। एजुकेशन की कैटेगरी मेनली जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो होता है वो यूज़ होता है। जैसे टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, और वहाँ पे जैसे आप लोगों के डिफरेंट टास्क, क्लासरूम टास्क होते हैं। जैसे सम टाइम पे आप लोग LMS बनाते हो, केस स्टडीज़ बनाते हो, या कुछ भी और फर्दर काम करना चाहो तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा आपको एक डेमो देने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसकी सब कैटेगरी टीचर्स एंड स्कूल वाली है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मैंने ये एजुकेशन वाले के अंदर से जाकर एजुकेशन वाली कैटेगरी में से टीचर्स एंड स्कूल्स को सिलेक्ट किया, तो मेरे पास ये इस किस्म का जो है वो स्क्रीन आ गई, ठीक है। इसके अंदर आप ये देखें कि आप इसके अंदर डिफरेंट काम कर सकते हैं। जैसे टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, या स्टूडेंट्स के लिए आप काम कर सकते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं आप इसके अंदर जो है वो लाइक कोई एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हो, कोई इंक्रीज इंगेजमेंट विद ओरिजिनल कंटेंट, डिलीवर इम्पैक्टफुल फीडबैक इन वन प्लेस, और इस तरीके से काफ़ी सारी और फैसिलिटीज़ दी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। और
जी, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है एजुकेशन के अंदर से टीचर्स एंड स्कूल वाला सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके जो भी काम आप लोग स्कूल के लिए लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको इसके लिए जो है वो पूरा डैशबोर्ड दे दिया जाता है और आप इससे रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर अपने डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आप लोग केस स्टडीज़ वगैरह बना सकते हो और बहुत सारे काम होते हैं। लाइक ओवरव्यू दिया हुआ है, देन स्टूडेंट्स के सेक्शन में आप जाते हो तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या क्या काम कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे दी हुई होंगी, लाइक माइंड मैप, स्केड्यूल्स, इजी प्लान्स और ये तमाम तरह की चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे फर्दर और देखें, इसको मज़ीद भी इन्होंने सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हुआ है। लाइक बैक टू स्कूल के लिए आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, लाइक उसके लिए भी बैक टू स्कूल के लिए टेम्पलेट्स होंगे लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इन सबको क्लिक करके इनके जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट इसकी जो कैटेगरी है, मेन कैटेगरी है, वो है प्लान्स एंड प्राइसिंग। आप इसको चेक कर सकते हो कि क्या क्या प्लान्स अवेलेबल हैं और क्या उनकी प्राइसिंग है। लाइक ये जो कैनवा है उसके फ्री और पेड वर्जन्स दोनों हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर कंपेयर प्राइसिंग के अंदर जा सकते हैं और आप उसमें चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कैनवा जो है वो हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है फ्री वाले वर्जन में और क्या मतलब प्रो वाले में दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैनवा फ्री वर्जन जो है वो $0 है, लाइक इसके लिए किसी को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। और इसके अंदर आप फिर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे फ्री वाला वर्जन लिया तो उसके अंदर आप अपने डिज़ाइंस नहीं क्रिएट कर सकोगे या उनको डाउनलोड नहीं कर सकोगे या आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड मोड में काम कर रहे होगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैनवा ने जो इंडिविजुअल्स जो कि इंडिविजुअली काम करते हैं, किसी टीम के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं और उनका थोड़ा बहुत टास्क होता है और वो उसको खुद ही से परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं, तो वो उनके लिए कैनवा ने फ्री वर्जन दे दिया ताकि आप उनके अंदर अपने डिज़ाइंस बनाइए, उनको डाउनलोड करिए और इस्तेमाल करिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि कैनवा के फ्री वर्जन के अंदर अगर आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी है तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाकर फ्री वाले जो इमेजेस होते हैं, रील्स होती हैं या इस तरह की प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, आप उनको वहाँ से भी डाउनलोड करके कैनवा में लाइए, उनको अपलोड कीजिए, अपने अकॉर्डिंग उसको कर लीजिए, कस्टमाइज़ कर लीजिए और देन उसको यूज़ करें। तो कैनवा ने आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। द थिंग इज़ आपके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए और आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ से कॉपीराइट फ्री वाले इमेजेस लाके और अपनी क्रिएटिविटी का मैजिक दिखाते हुए कैनवा के फ्री वर्जन से भी ऐसे ऐसे ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं कि कोई जज नहीं कर सकता कि यू आर नॉट अ प्रो वर्जन यूजिंग। एंड यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए, कैनवा प्रो को देख लेते हैं। कैनवा प्रो जो होता है वो आपके लिए तब सूटेबल है कि जब आपने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम करना है और आप किसी कंपनी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, उनके लिए डिज़ाइंस क्रिएट कर करके दे रहे हैं, उनको प्रो वर्जन से कुछ डिज़ाइंस चाहिए या टेम्पलेट्स चाहिए या उनको बहुत जल्दी टेम्पलेट्स जो कि रेडीमेड पड़े हुए हैं उनको यूज़ करके काम निकलवाना है, तो आप उनके लिए जो है वो कैनवा प्रो कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ पर्सनल काम करना है तो उसके लिए मैं आपको ये वाला प्रो वाला वर्जन रिकमेंड नहीं करूँगी, आप फ्री वाले वर्जन से अपना काम चला सकते हो। लेकिन प्रो के अपने बेनिफिट्स हैं और इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ के लिए आ जाती हैं जब आप एक दफ़ा इसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। तो इसका ये वाला प्लान है और इसके अंदर भी देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक आप 1 मिलियन जो हैं वो अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्रीमियर टेम्पलेट्स होते हैं, 100+ मिलियन प्रीमियम स्टॉक फ़ोटोज़ होती हैं और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। इसको मैं डिटेल से आपको डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह, साथ साथ आप लोगों को ये चीज़ें बताती जाऊँगी। थोड़ा सा इसकी प्राइसिंग को पाकिस्तानी रुपीज़ में देख लेते हैं। अगर आप ये देखो कि $54 का कैनवा प्रो वर्जन है तो ये पाकिस्तानी कितने रुपए बनते हैं, ठीक है। तो 54.99 जो हैं USD डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 15,804 रुपीज़ बनते हैं जो, और ये पर ईयर की प्राइसिंग है। ये 1 साल के लिए आप ले लेते हैं तो कैनवा के जो प्रो के फीचर्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। आप इसके साथ साथ इसका जो है वो फ्री ट्रायल भी यूज़ कर सकते हैं और फ्री ट्रायल जो होता है इसका वो फॉर सम टाइम होता है, उसके बाद में आप लोगों को जो है वो उसकी लाजमी है कि प्रो वर्जन बाय करना पड़ता है, ठीक है। और वापस चलते हैं अपने अगेन कैनवा फ्री और प्रो को हमने कंपेयर कर लिया और यहाँ से हम कंपेयर करेंगे कैनवा फॉर टीम्स। अब कैनवा फॉर टीम्स के लोगों के लिए होता है। कैनवा फॉर टीम्स जो है वो तकरीबन वो वाले ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करते हैं कि जिनका अच्छा खासा लाइक रोज़ की बेसिस पे डिज़ाइनिंग होती है, रोज़ की बेसिस पे उनके प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लेटफॉर्म्स मैनेज हो रहे होते हैं और इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ने वाली होती है।
तो वो वाली ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। इसके अंदर टीम्स पूरी काम करती हैं, या फिर इसके अंदर आप कह लो कि एक एंटरप्राइज इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर टीम्स काम कर रही होती हैं, और वो 100 पीपल समटाइम पे ज़्यादा लोग जो होते हैं वो मिलके काम कर रहे होते हैं। तो उन केसेस में जो होता है ना, वो लोग कैनवा की टीम्स को प्रेफर करते हैं। और इसके अंदर प्लान फॉर 2+ पीपल, यानी कि 2+ पीपल इकट्ठे जो हैं वो एक टीम के अंदर काम कर सकते हैं और आपस में अपने डिज़ाइंस को शेयर कर सकते हैं और सिमिलर अकाउंट्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। टिपिकली ये वाला जो अकाउंट है वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको नहीं लेती हैं, बल्कि बड़ी बड़ी एजेंसीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस इसको बाय करती हैं ताकि वो बड़े लेवल के ऊपर जो है वो अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकें। अब ये वाली जो डील है इसके अंदर आप देखो कि $84 जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स हैं। अगर हम इसकी पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो $84 जो हैं वो तकरीबन $84.9 जो है तकरीबन $85 बनते हैं, और ये आपके पाकिस्तानी रुपीस में 24,356 रुपीस बनते हैं, ठीक है। ये आपका पर ईयर का प्लान हो जाता है। अगर आप कोई बड़े लेवल के ऊपर जो है वो एंटरप्राइज लेवल के ऊपर आपको काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का करना चाह रहे हैं तो उस केस में जो है वो आपको ये वाला प्लान लेना पड़ता है। लेकिन हमारे केस में क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं और स्टूडेंट मोड में हैं, तो आई डोंट रिकमेंड दीज 2 प्लान्स टू यू। यू कैन गो फॉर द फ्री वर्जन, बट स्टिल यू फील दैट यू नीड सम प्रो टेम्पलेट्स, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द पर ईयर प्लान। और अगर आपको इसके बारे में फर्दर फिर भी प्राइसिंग का, परचेजिंग का, पेमेंट का या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप में या फेसबुक के मैसेंजर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे इसका तरीका समझ सकते हैं। चलें जी, ये तो हो गया हमारा प्लान्स एंड प्राइसिंग वाला सेक्शन। अब इसको फर्दर इनकी जो वो है आपस में डिफ्रेंसिएशन है उनको भी हम लोग डिटेल से चेक कर लेंगे, ठीक है। जब इसका आएगा तो उसके अंदर सेक्शन आएगा एक पूरा जिसके अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे फ्री वाले वर्जन को और प्रो वाले वर्जन को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे आ जाता है लर्न वाला सेक्शन, जिसके अंदर अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कैनवा के बारे में या कैनवा के अंदर काम कैसे करना है उनके बारे में कुछ भी लर्न करना है तो आप इस सेक्शन के अंदर जाके सारा कुछ समझ सकते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट जो हैं वो छोटे छोटे से केलिंग के गाइड्स अवेलेबल होती हैं, आप इनको स्टडी करके अपना काम पूरा कर सकते हो, ठीक है। चलें जी, अब तो हमने ये डिस्कस कर ली। यहाँ पे ये जो टॉप नेविगेशनल बार है इसको हमने तकरीबन सारा कवर कर लिया है। यहाँ पे इसकी मेन तमाम कैटेगरीज डिज़ाइन एंड स्पॉटलाइट, बिजनेस, एजुकेशन, प्लान एंड प्राइसिंग, लर्न, ये सेक्शन हमने कवर कर लिया। अब हम इसके लेफ़्ट पैनल के ऊपर आते हैं। लेफ़्ट पैनल के ऊपर ये हमारा ये जो है बहुत सारी ऑप्शंस गिवन है, इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले ये बताया हुआ है कि आप ये इस पर्सनल अकाउंट से लॉगिन है, ठीक है, और ये फ्री वाला वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि जनाब आप ट्राई कर लें कैनवा का प्रो वर्जन भी। सो आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट। जब हम उस सेक्शन पे जाएंगे तो मैं आपको वो भी फुली डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूँगी। अब यहाँ पे ये जिस सेक्शन के अंदर हम मौजूद हैं फ़िलहाल, ये हमारा कहलाता है होम सेक्शन, जिसके अंदर हमारा ये चीज़ सिलेक्टेड भी आ रही है, ठीक है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर फ़ौरन से इंस्टेंट मोड के अंदर जो चीज़ें होम सेक्शन के अंदर अवेलेबल हैं आप इनके साथ भी कर सकते हो। लाइक डॉक्यूमेंट्स हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, प्रेजेंटेशन एंड मच मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल है। सो अब इन चीज़ों की डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगी। जब मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो इंशाल्लाह आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट सेक्शन होम के बाद जो है वो है प्रोजेक्ट्स का। आप इसको सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपने जितनी भी चीज़ें क्रिएट की होंगी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपकी जो ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे लगाई है उससे रिलेटेड आपने जितना भी यहाँ पे काम किया होगा वो सब का सब यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी क्योंकि मैंने ये अकाउंट आपके सामने कल क्रिएट किया है और इसके अंदर मैंने कोई भी चीज़ अभी क्रिएट नहीं की, कोई डिज़ाइन क्रिएट नहीं किया, दैट्स व्हाई दिस सेक्शन इज़ एम्प्टी नाउ। लेकिन यहाँ पे आप फिर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपके देख सकते हो कि आपने कितने मतलब आपके क्या रिसेंट आपने पिक्चर्स अपलोड की हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फोल्डर्स बनाओगे आप वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे कोई नया फोल्डर बनाना चाहो तो आप वो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। फोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं, एक आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और एक यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट करके दिखाते हैं तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आपने फ़ोल्डर क्रिएट करना है, अपलोड करना है या फिर कुछ इंपोर्ट करना है किसी ऐप के थ्रू। हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस फोल्डर का नाम रख देती हूँ ABC
और हमने यहाँ पे टीम के साथ अगर कुछ शेयर करना होगा तो यहाँ पे हम उनके नेम्स और ईमेल भी दे सकते हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया है ABC के नाम से। जब आप कोई अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, लाइक कोई डिज़ाइन क्रिएट करोगे, तो आप इसको इस फोल्डर के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन करके इसके अंदर आप सेव कर सकते हो। बैक चलते हैं प्रोजेक्ट्स वाले डैशबोर्ड के ऊपर। अगेन मैंने आपको कहा था कि यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप एक क्रिएट प्रोजेक्ट की ऑप्शन स्टार्ट में आ रही थी, आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और अब हम बैक चलते हैं होम की तरफ। होम में आ गए और यहाँ पे आप देखें कि प्रोजेक्ट्स के बाद अब नेक्स्ट सेक्शन ओपन होता है टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट के बारे में बात करें तो पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टेम्पलेट होता क्या है। टेम्पलेट ये चीज़ होती है डिज़ाइन सैम्पल, ठीक है। तो आपके पास अगर सैम्पल गिवन हो कि इस टाइप का डिज़ाइन है, इस टाइप का बैकग्राउंड है, ये इसके ऊपर पिक्चर है और इसके ऊपर यहाँ से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो या आप पिक्चर को एडिट कर सकते हो, वीडियो को एडिट कर सकते हो, कंप्लीट पैकेज दैट इज़ एडिटेबल। लाइक मीन आप उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज़ नोन एज द टेम्पलेट। टेम्पलेट इज़ बेसिकली अ सैम्पल दैट कुड बी चेंज्ड फर्दर, ठीक है। तो आप उसको टेम्पलेट का नाम देते हो। लाइक हम कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जिस मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इमेजेस, वीडियोस, प्रेजेंटेशंस, सोशल मीडिया के रिलेटेड जो डिज़ाइंस हैं वो तमाम तरह की चीज़ें टेम्पलेट के अंदर शामिल होती हैं। हम देखते हैं इसमें टेम्पलेट के अंदर कैनवा ने हमें क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं। तो आगे हम टेम्पलेट के सेक्शन के अंदर, टेम्पलेट के सेक्शन के अंदर इसने बड़ी अच्छे तरीके से अपने डैशबोर्ड को मैनेज किया हुआ है। सबसे पहले टॉप के ऊपर आप ये देखो कि इन्होंने डिफरेंट काइंड की कैटेगरीज जो हैं वो आपको दे दी गई हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपने क्या करना है, लाइक अगर आप स्कूल से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप टाइप में जाके क्या लिखेंगे या सर्च उसको किस तरीके से करेंगे, तो मेन कैटेगरीज जो कि कैनवा ने प्रोवाइड की हुई हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पे टॉप पे प्रोवाइड की हुई हैं। आप देखें जैसे समर, फूड, ब्लू, स्कूल, बर्थडे, प्राइड, कोलाज और ये तमाम तरह की मेन कैटेगरीज जो कि लोग बार बार यूज़ कर रहे होते हैं कैनवा के अंदर, तो उन्होंने ये चीज़ें बिल्कुल टॉप के ऊपर आपको शो कर दी हैं। आप इस एरो बटन को यूज़ करते हुए फर्दर जो कैटेगरीज हैं इनकी उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आप ये देखें फर्दर किड्स से रिलेटेड, पार्टी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, कार, ईच एंड एवरीथिंग जो कि मेन कैटेगरीज इसके अंदर मौजूद हैं वो तमाम अवेलेबल हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो है वो जो भी उनका मंथ चल रहा होता है उससे रिलेटेड वो प्रमोशन वगैरह भी टॉप के ऊपर दे देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इन्होंने फर्दर इसको कई सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जैसे रिकमेंडेड के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट आप बनाना चाह रहे हो, उसके सैम्पल्स या टेम्पलेट्स देखना चाह रहे हो, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ और ये तमाम चीज़ें, ये अगेन जो मेन लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कैनवा के अंदर डिज़ाइनिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए, वो तमाम इन्होंने मेन कैटेगरीज भी यहाँ पर टॉप पर शो कर दी हैं। अगर आपको यहाँ से फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि आपको किस तरह का सैम्पल चाहिए, किस तरह का डिज़ाइन चाहिए या क्या करना चाह रहे हो, तो मज़ीद आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे देखो इन्होंने प्रेजेंटेशंस को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है कि प्रेजेंटेशन किस तरह की आपको चाहिए, टॉकिंग प्रेजेंटेशन है या मोबाइल के लिए है या और किसी फॉर्मेट के अंदर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हो, तो उसके तमाम सैम्पल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको गिवन है। आप इसको फर्दर भी जो वो एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सोशल मीडिया से रिलेटेड जो काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर करते हैं उसके भी तमाम सैम्पल्स या टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सबसे पहले इन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट केयर जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है बार, वो उसका सैम्पल दिया है। दैन फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ और योर स्टोरीज़, व्हाट्सएप के जो स्टेटसेस हैं उनके सैम्पल्स, फेसबुक के कवर्स, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक वीडियोस, इन तमाम चीज़ों के सैम्पल्स देखें इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो भी सोशल मीडिया के सैम्पल्स या टेम्पलेट्स इनके पास अवेलेबल हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हुए हैं ताकि आपको फर्दर इनको सर्च करते हुए मज़ीद मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि कैनवा ने आपको फैसिलिटी दी हुई है। लाइक इंस्टाग्राम के एड्स हैं, हाइलाइट्स हैं, इवेंट्स हैं, लिंक्डइन के बैकग्राउंड्स हैं, कौन सी चीज़ें जो कैनवा ने छोड़ी है, तमाम चीज़ों के ऊपर कैनवा ने काम किया हुआ है। यहाँ से इसी तरीके से आप देखिए कि वीडियो सेक्शन भी है, वीडियोस जनरल टैब है, फेसबुक के लिए वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हो, वीडियो मैसेजेस क्रिएट करना चाह रहे हो या मोबाइल के लिए वीडियोस बनाना चाह रहे हो, कोलाजेस हैं, यूट्यूब के वीडियो के एड्स हैं या फ्री एड वीडियोस हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, तमाम तरह की वीडियो के सैम्पल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये देखिए ये क्या है, ये मोर वाले सेक्शन है। मोर वाले सेक्शन के अंदर भी मज़ीद चीज़ें जो कि यहाँ पे इन्होंने टॉप पे नहीं बताई हैं वो भी यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। लाइक वॉल कैलेंडर्स हैं, फ़ोटो क्लार्ड्स, ग्राफ्स, टेस्ट ऑफ वॉल पेपर्स और मैगज़ीन कवर्स,
और काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हैं। आप इसको एक्सप्लोर करिएगा टाइम लेके, तरीके से बैठ के सुकून के साथ इन तमाम तरह के टेम्पलेट्स को सर्च करिएगा कि इन्होंने आपको क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ है और कितनी सारी फैसिलिटी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस फ्री वाले वर्जन के अंदर आपके पास अवेलेबल है। ये देखिए, लेसन प्लान्स भी आप बना सकते हैं, ई बुक कवर्स बना सकते हैं, ब्लॉग ग्राफिक्स बना सकते हैं। इनमें से एक फील्ड इट्सेल्फ एक जहान है। आप उसके लिए फेसबुक के ऊपर अपने स्किल्स शो कर सकते हो, फाइवर पे जा सकते हो, अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हो, अपवर्क पे जाओ और किसी भी एक फील्ड को पकड़ लो और उसके अंदर आप एक्सपर्ट हो सकते हो। सो बड़ा टाइम निकाल के बड़े तसल्ली के साथ इनके टेम्पलेट्स आपने विजिट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ये लोग ये बता रहे हैं कि आजकल ट्रेंडिंग में जो टॉपिक्स चल रहे होते हैं, जो पॉपुलर हैं, जिनको ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे हम पाकिस्तान के रीजन से कनेक्टेड हैं, तो इन्होंने यहाँ के इवेंट्स को गैदर किया और जैसे ईद उल अज़हा आने वाली है तो उसके ऊपर जो है वो इन्होंने टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। सो आप लोग भी अब इस काबिल होंगे कि अपने ईद उल अज़हा के कार्ड्स वगैरह जो हैं वो बना के ख़ुद से अपने नेम्स के साथ एडिट करके आप शो ऑफ कर सकोगे, ठीक है। और इसी तरीके से इंस्पिरेशन, विंटर और पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें ना, समर से रिलेटेड, बर्थडे से रिलेटेड जो भी पॉपुलर टॉपिक्स हैं उनके टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरीके से फीचर्ड कलेक्शन वो होता है कि आपके जो आजकल न्यू मतलब आए हुए हैं, जो ट्रेंडिंग हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगे, तमाम तरह के सैम्पल्स इनके, ठीक है। इसी तरीके से जो लोग ज़्यादा चीज़ें आजकल सर्च कर रहे होते हैं, जिसमें यू में लाइक के सेक्शन में जैसे मोबाइल की वीडियोस और स्टोरीज़ और इस तरह की चीज़ें, इनके सैम्पल्स भी आप दे सकते हो। लाइक रिज्यूमेज़ जो होती हैं, लोग प्रोफेशनल रिज्यूमेज़ बना के देते हैं कैनवा के अंदर, ये भी इट्सेल्फ एक जॉब है, ठीक है। सो यहाँ पे मज़ीद देखते हैं कि नियर यू ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, कि लोग किस किस चीज़ के ऊपर काम करें, वो ट्रेंडिंग के अंदर आ जाता है कि आजकल लोग किस तरह के डिज़ाइंस के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे आजकल समर है हमारे एरिया में, तो वहाँ पे जो है वो जिसे कहा जाता है समर कैंप्स और इस तरह के जो हैं वो ज़्यादातर लोग उस तरह के डिज़ाइंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लाइक कुछ समर कोर्सेज हैं या आपके स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर समर ओकेजन्स जो हैं वो किए जा रहे होते हैं, किंडरगार्टन के अंदर और इस टाइप के। आपने ये वाला देखिए आजकल ट्रेंडिंग में है फेसबुक के ऊपर, कई जगह पे कई ग्रुप्स के अंदर मैंने ये चीज़ें देखी हैं, तो आपने भी देखा होगा इनमें से कई डिज़ाइन आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये जितने भी चीज़ें आपके नज़दीक जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो आ जाता है। कैनवा ने खुद से क्या न्यू डिज़ाइंस दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हो कि कैनवा के अंदर क्या क्या नया आया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे फर्दर देखिए, जैसे अगर मैं ये वाला डिज़ाइन चूज़ करती हूँ तो आप यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि ये प्रो वाले वर्जन के अंदर आपको अवेलेबल होगा और इससे रिलेटेड भी चीज़ें फर्दर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इसको भी एडिट करना नहीं सिखाऊंगी, मैं अभी अपना मेन डैशबोर्ड कवर कर रही हूँ। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स भी कई तरीके के क्रिएट कर सकते हैं, उनके सैम्पल्स भी मौजूद हैं। जैसे ये आपके स्टेटस रिपोर्ट है, रिसर्च ब्रीफ है, डेली प्लानर है, लेटर हेड डॉक्यूमेंट्स हैं, या इस टाइप की चीज़ें, जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कैनवा ने प्रोवाइड की हुई हैं, जो कि तमाम की तमाम एडिटेबल हैं। इस तमाम इंफॉर्मेशन को आप रीडिज़ाइन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। और जब भी मैं ये टेक्निकल वर्ड है कस्टमाइज़, तो जब भी मैं ये चीज़ यूज़ करूँगी तो इसका मतलब ये होता है कि उस डिज़ाइन को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से ये ब्रीफ कॉपी है और बहुत सारी और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की पोस्ट जो कि आप देखो कि रोज़ में हमारे डेली यूजेज में आ रही होती हैं, वो तमाम पोस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा ये प्रेजेंटेशन के सैम्पल जो कि ट्रेंडिंग में हैं, जो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो तमाम टॉपिक्स यहाँ पे आ जाते होते हैं। फ्लेयर्स आप बना सकते हो। फ्लेयर्स इज़ अ काइंड ऑफ मार्केटिंग थिंग, कि जब आपने किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी होती है तो आप फ्लेयर का यूज़ करते हो। जिस तरह आप लोग अभी मेरे फेसबुक के पेज ग्रूमिंग केयर बाय आयशा के ऊपर जाएं तो उसके ऊपर भी जो एक टॉप पे फ्लेयर लगा हुआ है वो भी एक ऐड है, फ्लेयर है, मार्केटिंग थिंग है। तो उस तरह के फ्लेयर्स भी आप बना सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे फ्लेयर्स अवेलेबल हैं, आप इन तमाम को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। ये वाला आपने आजकल बड़े सारे ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम में भी देखा होगा और आगे फेसबुक वगैरह के ऊपर ये वाला फ्लेयर बड़ा चला हुआ है आजकल। ये भी कैनवा डिज़ाइंड है, ठीक है। सो कैनवा को बहुत से लोग यूज़ करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक की पोस्ट से रिलेटेड भी आप देखो कितने सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं।
तो टेम्पलेट पूरे एक जहान है, एक बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और ये तमाम के तमाम डिज़ाइन एडिटेबल हैं और आप इसमें से किसी के ऊपर भी काम कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरीके से आप लोगोस क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर, कैनवा के अंदर। बड़े बड़े अच्छे कंपनीज जो हैं वो लोगोस अपने कैनवा के साथ बनवाती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि कैनवा डिज़ाइंस जो लोगो होते हैं वो उसके ऊपर आप कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते हो। लाइक वो एडिटेबल है और हर कोई उस जैसा डिज़ाइन अगर कैनवा के टेम्पलेट्स में पड़ा हुआ है तो आप कैनवा के अंदर जाके जो भी लोगो बनाओगे ना वो बाद में आप उसको कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकोगे। लाइक अगर उसी जैसा लोगो कोई और जाके कैनवा के अंदर बना लेता है तो आप उसको कभी क्लेम नहीं करोगे कि ये मेरा डिज़ाइन था, मतलब ये नॉन कॉपीराइटेबल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कई तरह के सैम्पल्स आपके पास मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगोस हैं जो कि आप उनको एडिट करोगे, कस्टमाइज़ करोगे और अपने लिए यूज़ करोगे। और लोगो मेकिंग की भी इट्स सेल्फ फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, ठीक है। लोगों के बाद फर्दर हम नीचे जाते हैं तो डिफरेंट तरह के पोस्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये देखिए ये भी पोस्टर्स हैं। पोस्टर्स और फ्लेयर्स तकरीबन सेम काइंड होती है, जिसके अंदर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हो। फिर अगेन ये वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह आगे, इंस्टाग्राम स्टोरीज और वीडियोज़ एंड मच मोर थिंग्स दैट यू कैन डू। द न्यू थिंग इज़ यहाँ पे जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया इसके अंदर से न्यू ये है कि थंबनेल्स के बारे में मैंने अभी बात नहीं की थी। तो यूट्यूब के ऊपर जब आप जाते हो तो आपको स्टार्ट के ऊपर एक बड़ा सारा जो है वो एक इमेज नज़र आ रहा होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है, जो कि बता रहा होता है कि इस वीडियो के अंदर आप फर्दर क्या देखोगे, तो उसको हम थंबनेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास थंबनेल्स भी डिफरेंट काइंड के अवेलेबल हैं, आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हो और यहाँ से यूट्यूब के मैंने बनाए थंबनेल्स पड़े हुए हैं, इनको आप इस्तेमाल करके अपना यूट्यूब के इमेज वीडियो के ऊपर थंबनेल लगा सकते हो। इनविटेशन कार्ड्स डिज़ाइन कर सकते हो, डिफरेंट काइंड के इनविटेशंस मौजूद हैं। सर्टिफिकेट्स डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ पे, लाइक किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर काम कर रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमने अपने कोई इवेंट करा रहे हैं उसके अंदर सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, तो अगर आप किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह के सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए भी हेजिटेटेड नहीं होंगे। बहुत सारी तरह के डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, अपना लोगो लगाएं, अपने टेक्स्ट को एडिट करिए और इस सैम्पल को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लीजिए। इसी तरीके से टी शर्ट्स वगैरह के ऊपर भी सैम्पल्स मौजूद हैं, आप टी शर्ट्स के ऊपर डिफरेंट काइंड के डिज़ाइंस जो हैं वो लगा सकते हैं और फिर उसको जो है वो लोग प्रिंट आउट लेके उसको डिफरेंट शर्ट्स के ऊपर जो है वो प्रिंटिंग उसकी करवा लेते होते हैं। तो यहाँ से आप कई तरह के सैम्पल्स बना सकते हैं और यहाँ पे इवन डिज़ाइन बना के आप इसको डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो सेल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो, कोलाजेस बना सकते हो और मच मोर थिंग्स दैट यू कैन डू इन द कैनवा। जैसे मैंने ये वाला जो है वो एक यूज़ किया हुआ है अपने पेज के ऊपर, इसी को मैंने एडिट करके अपना जो फेसबुक का पेज है अपना एक डिज़ाइन लगाया हुआ है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। ग्रूमिंग केयर बाय आयशा मेरा पेज है, उसके ऊपर आप जाएं और जाके चेक करिए कि बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से लेके उनको जस्ट 5 मिनट के अंदर एडिट किया है और लगा दिया। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम है उसके ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकी हूँ, लेकिन क्रिएटिविटी जो है ना वो इंसान के अंदर होती है और आप किसी भी तरह के डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। बहुत सारे सैम्पल्स अवेलेबल हैं, बल्क ऑफ सैम्पल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था इसका कैनवा का टेम्पलेट वाला सेक्शन, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसका ये वाला सेक्शन किस तरह का लगा है।